जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य को 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने घर में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को किसी पंडित या ब्राह्मण को बुलाकर नहीं करा सकते, तो आप इस परम पावन कथा को श्रवण करके भगवान श्री सत्यनारायण अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु पर 1.25 पाव 1.25 किलो या अपने सामर्थ्य के अनुसार गेहूं की पंजीरी या चूरमा बनाकर भोग लगा दें, तो आपके घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास होता है। तो चलिए एक बार प्रेम से भगवान श्री सत्यनारायण के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप पर ध्यान करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की यह परम पावन व्रत कथा को पूरे श्रद्धा भाव से श्रवण करें। जो भी मनुष्य इस परम पावन व्रत कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण करता है, उसके घर में स्वयं श्री वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं माँ लक्ष्मी के साथ आज शरद पूर्णिमा के दिन वास करेंगे। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा कि ये प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित सभी मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप ऐसा कोई तप बताइए, कोई साधन बताइए, कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मनुष्य थोड़े समय में ही पुण्य अर्जित कर सके और अपना मनवांछित फल भी प्राप्त कर सके, अपने मन की सभी इच्छाएं वह पूरी कर सके। इस प्रकार की कथा सुनने की हमें बहुत ही इच्छा है। हे सर्व शास्त्रों के ज्ञाता, आपको तो सभी शास्त्रों का ज्ञान है। आप सभी शास्त्रों के सभी वेद और पुराण के रस को निचोड़कर हमें कोई इतिहास बताइए। यह सुनकर सर्व शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आपने सभी प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है, इसलिए आज मैं ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बतलाऊंगा जिसे स्वयं नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और जो लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा था, वही आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक समय महात्मा नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए और दूसरों के हित की कामना पूरी करने के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनके दुख को देखकर नारद जी ये सोचने लगे कि ऐसा क्या यत्न किया जाए जिससे मनुष्यों के सारे दुखों का अंत हो जाए और वो प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। इसी विचार पर वो मनन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम वैकुंठ में पहुँचे। वहाँ पर देवों के ईश भगवान श्री नारायण की स्तुति करके उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है, जो गले में वरमाला पहने हुए हैं, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। श्री नारद जी की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर भगवान कहते हैं, हे नारद, तुम कहो तुम किस कारण यहाँ आए हो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको छू नहीं सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को आप दूर करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान श्री हरि विष्णु मुस्काए और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, क्या बात है, आज आप किस काम के लिए पधारे हैं और आप इतनी स्तुति भी कर रहे हैं। आप निसंकोच होकर अपने आने का कारण करो। इस पर नारद मुनि बोले कि ये प्रभु, मृत्युलोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी रहते हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि मनुष्य थोड़े ही परिश्रम से, थोड़े ही उपाय से
कैसे अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, तुमने परलोक की हित के कामना के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है, जिसे करने से मनुष्य मन से छूट जाता है। वही बात मैं आज तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह परम पावन इतिहास सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनवांछित वर प्रदान होता है। आज तुमसे अति प्रेमवश होकर मैं तुम्हें अत्यंत गुप्त से गुप्त इतिहास कहता हूँ। यह एक दुर्लभ व्रत है जो मृत्युलोक और स्वर्गलोक दोनों में ही दुर्लभ है। यह अत्यंत पुण्य देने वाला है। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह करके, विधि विधान करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के यह वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह सत्यनारायण का व्रत सबसे पहले किसने किया था, यह व्रत किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, भगवान श्री हरि कहते हैं कि दोपहर शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम के समय भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ करना चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले लें। गेहूं के स्थान पर आप साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित ही पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का एकमात्र यही सरल उपाय है। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण व्रत का पहला अध्याय पूरा हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री सत्यनारायण की जय। अथ द्वितीय अध्याय। श्री शूद्र जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो प्यास से परेशान होकर वह धरती पर निरंतर ही भ्रमण किया करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाकर उस ब्राह्मण के पास गए और कहे, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों विचरण करते हो। वह दीन ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं तो निर्धन ब्राह्मण हूँ, इच्छा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे ब्राह्मण देव, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। यह सुनकर भगवान श्री नारायण जो ब्राह्मण वेश में हैं वो कहते हैं कि ये ब्राह्मण, तुम भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करो, वह तुम्हें अवश्य ही मनोवांछित फल प्रदान करेंगे, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से दूर हो जाता है। वृक्ष बनकर आए भगवान श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का सारा विधि विधान बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे निश्चय करूंगा, परंतु मैं यह व्रत कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो अधिक धन भी नहीं है। वह अपने मन में इसी तरह उथल पुथल करता रहा था। उसे सारी रात नींद नहीं आई और जब सवेरा हुआ तो वह भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए मन में संकल्प लिया और भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण अपने सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह की पूर्णिमा के दिन यह व्रत करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा
वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी कहते हैं कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी ही श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही भी प्रधान और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ कि उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और लकड़ियां बाहर रखकर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी हो लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ और इसे करने से आपको क्या मिलेगा, यह भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। यह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चारणामृत और प्रसाद लेकर अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में ही मन संकल्प किया कि आज इसे लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर को बेचने गया जहाँ धनी लोग रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिल गया। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केला, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियों को लेकर अपने घर गया और वहां पर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री सत्यनारायण की जय। अथ तृतीय अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि ये श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? या मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधवों सहित भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित ही भगवान मुझे संतान की प्राप्ति कराएंगे। राजा से अपने व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हुआ अपने घर आया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कहा सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती अपनी पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, अब आप इस व्रत को करिए। तब वह साधु बोला कि हे प्रिय, उस व्रत को तो मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का श्वासन देकर वह नगर को चला गया। इधर कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा
कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर देखभाल करके लड़की के सुयोग्य माणिक पुत्र को ले आया। सुर योग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि साधु ने इस बार भी सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन नहीं किया। इस पर भगवान श्री सत्यनारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे साधु, आप तुम्हें अवश्य ही दुख मिलेगा। अपने कार्य कुशल साधु बनिया जब अपने जमाई को लेकर रत्नपुर शार नामक नगर में पहुंचा, वहां जाकर दोनों ससुर और जमाई मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था और उसके पीछे राजा के सिपाही भी दौड़ रहे थे। अपने पीछे सिपाहियों को आता हुआ देख चोरों ने अपना धन वहां रख दिया जहां पर वो साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि हे राजन, हम इन दोनों चोरों को पकड़ कर लाए हैं। आप आज्ञा दीजिए कि इनके साथ हमें आगे क्या करना है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी अत्यंत दुखी हुई। उसके घर में जो धन था उसे भी चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अधिक दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई और तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भी भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन की याद आई और लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी शुरू कर दिया। लीलावती ने परिवार और अपने बंधुओं सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और उनसे प्रार्थना किया कि ये प्रभु, मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह प्रार्थना किया कि ये प्रभु, आप हम सबका अपराध क्षमा करें। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान, आप इस व्रत से संतुष्ट हों। भगवान श्री सत्यनारायण लीलावती की इस प्रार्थना से और सत्यनारायण के पूजन से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि ये राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है वह उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और वैभव सभी नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और बोला कि उन तुरंत वैश्य पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। दोनों को जब सैनिकों ने सभा में लाया तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया। राजा ने मीठी वाणी में कहा कि ये महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए नए सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए और जितना धन उनसे लिया था भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से दुगना धन उन्हें वापस कर दिया और दोनों वैसे खुशी खुशी अपने घर को चले। इति श्री सत्यनारायण भगवान का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। श्री सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि ये साधु, तेरी नौमी क्या है? अभिमानी बड़ी हंसता हुआ बोला। उसने अपने मन में यह सोचा कि अगर मैं इनसे सच बता दूंगा तो ये दंडी स्वामी अवश्य ही धन मांगेंगे। अतः उसने कहा, हे दंडी स्वामी, आप क्या पूछ रहे हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? हे साधु महाराज, मेरे नाव में तो केवल पत्ते और बेल और घास भरी हुई है।
वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर श्री भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के ऐसे वचन कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे वह दंडेश्वरों में ध्यान लगाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया की और अपने नाव को आकर देखा, और नाव को देखते ही वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने अपनी नाव में हीरे मोती की जगह बेल पत्ते इत्यादि देखे। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया और अपने दामाद से बोला कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। तब दामाद ने कहा कि हे पिताजी, आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है। आपने दंडी से झूठ बोला, अब हमें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। अपने दामाद की बात को मानकर वह दंडी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि हमने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए हमें क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वह रोने लगा। तब दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से ही तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान सकते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी और वही अपने अन्य साथियों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के नजदीक पहुंचा तो दूत को अब घर भेजा कि जाओ मेरे घर पे बता दो कि हम आ रहे हैं। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर अत्यंत रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के 3 वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का अपमान की है, वह मेरे प्रसाद को छोड़कर यहाँ आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाए और प्रसाद खाकर यहाँ आए तो उसका पति इसे अवश्य वापस मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर कलावती घर जाती है और प्रसाद ग्रहण करके वापस आती है और उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से अपने पति के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को जाता है। इति श्री चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। एक बार प्रेम से बोले भगवान श्री सत्यनारायण की जय। आज 5वां अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, ये ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख उठाया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान उस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पे नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया, क्योंकि वह तो राजा है। उसके मन में यह विचार था कि मैं तो राजा हूँ, मैं इन ग्वालों के हाथ का प्रसाद क्यों खाऊं। अतः उसने प्रसाद को वहीं छोड़ दिया और अपने नगर को चला गया।
जब वो अपने नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण ने किया है। वह दोबारा उन्हीं ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया। तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया तथा दीर्घ काल तक पृथ्वी लोक पर सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा उसे भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। बेटे सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ हो गए। साधु नाम के वैश्य मोरत ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष को पाया। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री सत्यनारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। अब भगवान श्री सत्यनारायण की आरती को श्रवण करें। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। जनपातक हरिणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करते गान निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण दीजिए को दरस दियो स्वामी, दीजिए को दरस दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बने कर, बूढ़ा ब्राह्मण बने कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। दोरे वाले भील कठारो जिन्हें पर कृपा करी स्वामी, जिन्हें पर कृपा करी। चंद्र चोड़ एक राजा, चंद्र चोड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। भावे भक्ति के कारण छिने छिने रूप धरो स्वामी, छिने छिने रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा।